जोहार दोस्तों, जय धर्म जय आदिवासी। मैं विनोद भगत, आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, खासकर सरना धर्म कहिए या तो फिर आदिवासी धर्म कहिए, इस धर्म के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी होते हैं, महतो, पहान, मुंडा, कोटवार, पनभरा, इस तरह का इनकी धार्मिक पद होता है। और इस पद को निर्वहन करने के लिए समाज के तरफ से उन लोगों के लिए ज़मीन दिया जाता है, जिसकी मात्रा एक नहीं होती है। किसी के लिए 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ या कुछ कम भी हुआ करती है। दोस्तों, अभी मैं एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। वह क्लिप उसी का है। इसमें गांव नागड़ा के लोग, आप लोग देखे होंगे, जब से आदिवासी समाज में सरना प्रार्थना सभा का उदय हुआ तो नागड़ा गांव के लोग एक प्रचलन को लाया, जिसको बोलते हैं हम लोग पत्थलगड़ी। और वह पत्थलगड़ी क्या है? पत्थलगड़ी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। पत्थलगड़ी एक छोटा सा चीज़ है। नागड़ा गांव वालों के लिए जो प्रचलन में लाया है, उसके लिए वो है जो हमारा धार्मिक खेत है, महतो के लिए, पनभरा के लिए, कोटवार के लिए, इस तरह का जो ज़मीन है, उसमें हर साल जब प्रार्थना सभा का एक बार एनुअल फंक्शन किया जाता है या तो फिर बच्चों को रिझाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, उस दिन गांव के लोग सभी के लिए खिचड़ी बना के एक जगह खाते हैं और खुश रहते हैं। उस दिन उस खेतों में, वैसे वैसे खेतों में एक साल में मात्र एक खेत पर पत्थल गाड़ा जाता है। और पत्थल गाड़ कर ये बताना चाहते हैं कि यह जो ज़मीन है दोस्तों, यह समाज की ज़मीन है। यह मेरा गांव का केवल ज़मीन नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज का ज़मीन है, जो आदिवासी धर्म को मानता है, जो सरना धर्म को मानता है, उसके अंतर्गत आने वाला ज़मीन है। और यह ज़मीन को कौन करता है? जो निर्वहन कर रहा है। कोटवार एक काम है, कोटवारी करना। सुसारी एक काम है। पहनाई करना भी एक काम है। और महतोई करना भी एक काम है। इस तरह से जो भी कार्य हैं हमारे समाज धर्म के बीच में, उसके लिए खेत दिया गया है। दोस्तों, दुख भरी बात यह है कि हमारे समाज के लोग इस तरह का व्यवस्था उरांव क्षेत्र में अधिकतर होता है और मुंडा क्षेत्र में भी थोड़ा अंतर के साथ होता है। दोस्तों, जो भी आज इस तरह के ज़मीन को करते हैं, जो महतोई का काम करते हैं, जो पहनाई का काम करते हैं, जो कोटवारी का काम करते हैं, जो सुसारी का काम करते हैं, वे इस आधुनिक ज़माने में लालच कर रहे हैं और उस ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस ज़मीन को हड़प कर, उसको बेचकर, चंद पैसों में बेचकर वो कुछ क्षणिक लाभ कमा सके। इस ओर बढ़ रहा है हमारा समाज के लोग। दोस्तों, आप समझिए, एक चीज़ों को समझिए, अगर हमारा समाज आज बहुत ही विकट परिस्थिति में है, फिर भी जिंदा है। विकट परिस्थिति में ये है कि हर 10 साल में होने वाला जनगणना जो है, उसमें हमारी जनगणना नहीं होती है। उसके बाद भी हमारा समाज आज जिंदा है, अपने आप को सरना कहकर, अपने आप को आदिवासी कहकर, अपने आप को रूढ़िवादी परंपरा कहकर, विभिन्न तरह के कह करके आज भी जिंदा है। और हमारे इस समाज के लोगों को लूटने के लिए ईसाई समाज लोग एक तरफ कुम्हनी लगाए हुए हैं, तो हिंदू समाज वाले लोग दूसरे तरफ जाल बिछाए हुए हैं, ताकि सब आदिवासी आओ और हिंदू बन जाओ, और सब आदिवासी लोग आओ और ईसाई बन जाओ। इसके लिए दोस्तों, और आज हमारे लोग फिर भी जिंदा हैं और अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति ही अपना धरोहर है। दोस्तों, यही पत्थल है जो गाड़ रहे हैं। यह पहचान दिलाती है हमारे आदिवासी समाज को कि आप ना हिंदू हो, ना ईसाई हो, ना मुस्लिम हो, लेकिन दोस्तों, आदिवासी लोग आज़ाद देश में आज तक जो भी सरकारें आई, लाया गया सरकार, उसके लिए वोट दिया, लेकिन वो सरकार हमें जनगणना से बेदखल कर दिया, खारिज कर दिया।
या तो कहिए आज डीलिस्टिंग शब्द प्रचलित है। अगर कहा जाए तो 1961 में हमें धर्म कोलम को ही डिलिस्ट कर दिया, जिसके कारण आज हमारे लोग कुछ लोग ईसाई बन गए। ईसाई जो विदेशी धर्म है, विदेशी संस्था है, उससे आकर्षित हो गए और कुछ लोग हिंदुओं की परंपरा को में ढल गए। दोस्तों, मेरी अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है और हम मजबूत धड़ हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? 1961 में हमें डिलिस्ट कर दिया गया और यह सरकार की भूल है और सरकार की गलती है, यह सरकार का षड्यंत्र है दोस्तों। इसीलिए जिस तरह से नगड़ा गांव के लोग इस तरह से पत्थल गाड़ी करते हैं, उस तरह का पत्थल गाड़ करके बतलाइए हर गांव के महतो पहान मुंडा लोग कि ये हमारा ज़मीन है, इस नेचर का ज़मीन है और यह ज़मीन मेरा परिवार का नहीं है और यह ज़मीन समाज का है। लेकिन इसमें जो चाष करते हैं हम जीते हैं, क्योंकि हम इसमें नौकरी जैसा काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का आप क्लिप जो देख रहे हैं, ये क्लिप आज 13 जून 2026 को मेरे गांव में गाड़ा जा रहा है। यह परिस्थिति बहुत पहले ही आ चुका है नगड़ा में कि लोग अपनाना चाह रहा था, तो करीब बहुत सालों से पत्थल गाड़ा जाता है। आज जिस खेत में गाड़ा जा रहा था वह खेत है महतोई खेत, और इसमें वर्तमान महतो जो है वो घर बनाने के लिए नींव चलाया था। इस कारण से उस खेत का नंबर इस बार जल्दी लग गया। जिस प्लॉट पर छेड़खानी जल्दी होती है उसकी नंबर पहले लगती है। रिवाज है हर साल एक प्लॉट पर पत्थल गाड़ने का। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, नहीं भी देखते हैं दोस्तों, लेकिन हम बहुत बिरले ही कभी कभार हम वीडियो बनाया करते हैं। और मेरा चैनल का नाम है आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल। और एक बात है दोस्तों, अभी हमारे बीच में अपने समाज के अंदर में ही जो दिक्कतें मुसीबत है वो कारण है 1961 का डिलिस्टिंग के चलते। उसके चलते आज हम भटक गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग हिंदू बन गए और आज हम आदिवासी हैं। और आदिवासी होने के बाद भी आज हम किधर जाएं, मेरा रास्ता कौन होगा, इसके लिए हम आज भटक रहे हैं। वो है ये कि आदिवासी समाज के लोग, कुछ लोग हम में ही, अभी जितना हमारा भीड़ थी वहाँ पर, वही भीड़ कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमें सरना धर्म कोलम मिलना चाहिए। उसी में से कुछ लोग हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आदिवासी धर्म बेहतर होगा। इसी तरह से हम भटक रहे हैं। और ये भटकने का गलती मेरी नहीं है दोस्तों, ये सरकार की है जो 1961 में हमें धार्मिक कोलम से, धर्म के कोलम से डिलिस्ट कर दिया, जिसके चलते हम आज आपस में भाई भाई में लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले 1941, 1921, 31, 51 या तो फिर 1871 से आज तक हमारी गिनती होती रही, लेकिन 1961 में हट गई। दोस्तों, इसलिए हमें चिंता करना चाहिए कि हम अपने आप को सरना धर्म में अंकित करें या अपने आप को आदिवासी धर्म में अंकित करें। ये मेरा किसी पर प्रेशर नहीं है, लेकिन यह सोचने और विचारने योग्य बातें हैं। तो चलिए, आप सभी को आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल विनोद भगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जोहार।